जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व शोध का विषय है, ऐसे जननायक, शांति और समृद्धि के भागीदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ससम्मान निवेदन करती हूँ कि अपने उद्बोधन से इस विशाल प्रबुद्ध वर्ग को कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद गाजियाबाद के आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, श्रीमती कांता करदम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी, गाजियाबाद की महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, विधानसभा के माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुनील शर्मा जी, लोकप्रिय विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी, लोकप्रिय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, माननीय विधायकगण श्री डॉक्टर मंजू शिवाज जी, श्री धर्मेश तोमर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री दिनेश गोयल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, श्री चंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, भारी संख्या में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आए हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि अभी 8 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में, प्रथम चरण के चुनाव में ही गाजियाबाद ने सभी सीटों पर कमल खिलाने का काम किया था और उस समय के सभी राजनीतिक पूर्वानुमानों को धता बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए फिर से हमारे चारों विधायकों को यहां से चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे गाजियाबाद वासियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं अभिनंदन भी इस बात के लिए करता हूं गाजियाबाद के लिए कि भाइयों बहनों 2022 के
इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले गाजियाबाद की स्थिति क्या थी? प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में गाजियाबाद जाना जाता था और गाजियाबाद की अपनी कोई पहचान इस प्रकार की नहीं थी कि देश और दुनिया का कोई निवेशक या प्रबुद्ध जन अच्छी निगाहों से देख सके। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद जिस मजबूती के साथ गाजियाबाद ने कार्य करना प्रारंभ किया, यहां के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में और प्रदेश सरकार के द्वारा बताए गए कार्यक्रमों को प्रबुद्ध जनों ने, सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया और गाजियाबाद की जनता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि गाजियाबाद एक नित नए प्रतिमान गढ़ता जा रहा है और प्रतिमान की ही कड़ी है कि आज देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे गाजियाबाद को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। देश की पहली रैपिड रेल अगले वर्ष प्रारंभ होने जा रही है और गाजियाबाद से होकर के जा रही है। गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और आज इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में 878 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात गाजियाबाद वासियों को देने के लिए यहां पर आया हूं। मैं इसके लिए मंच पर उपस्थित अपने सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, गाजियाबाद वासियों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं प्रातः काल से ही लखनऊ से चल करके पहले दिल्ली आया और दिल्ली में आकर के मैंने 2023 की 10 से 12 फरवरी 2023 में प्रदेश के अंदर आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बड़े वेगर का उद्घाटन किया। अनुमान करेंगे कि कितना उसके प्रति लोगों में आकर्षण है, प्रदेश के अंदर कितना आकर्षण है। आप सोचिए कि लगभग 20 देशों के राजदूत, हाई कमिश्नर और साथ साथ उन देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भागीदारी की और वे लोग स्वयं इस बारे में आए हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उस इन्वेस्टर समिट में कोई पार्टनर कंट्री के रूप में और कोई किसी अन्य रूप में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल समिट में वहां आकर के यहां पर निवेश करने के लिए अपने देश के निवेशकों को भेजना चाहते हैं। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए जो कुछ भी आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप्त किया है, आज उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। आज प्रदेश निवेश का एक अच्छा गंतव्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ बिजनेस स्टार्टिंग के लिए भी आज प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल बना है। हर दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है और इसका कारण है प्रदेश सरकार के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, भाइयों बहनों, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से आपके साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए आया हूं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? यहां पर कुछ चंद अपराधी, पेशेवर माफिया संगठित अपराधों का संचालन करते थे, आम जन का जीना हराम करते थे, व्यापारियों को व्यापार करने से रोकते थे, गुंडा टैक्स
लगता था और कोई भी बहन और बेटी अपने आप को प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने का परिणाम आप सबके सामने है। सभी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत की, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का योगदान दिया और परिणाम सबके सामने है। आज अपराधी प्रदेश छोड़ करके प्लान कर रहा है और जिस प्रदेश से पहले उद्यमी और व्यापारी प्लान करता था वह वापस प्रदेश के अंदर आकर के फिर से निवेश का माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ा रहा है। मैं बार बार कहता था उत्तर प्रदेश वह अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे पास दुनिया का सबसे जुझारू युवा है, प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास देश का सबसे और दुनिया का सबसे अच्छा प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा हमारे पास है। अगर हम इसको प्रदेश के अंदर मौका देंगे, इसकी प्रतिभा और इसकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश को प्राप्त होगा। और आज जब उसे अवसर मिला है, उसने प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना प्रारंभ किया है। जो प्रदेश पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये प्रदेश की एक नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब एक विचारधारा की सरकार होती है तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हम कार्य कर रहे हैं और जब स्थानीय स्तर पर भी जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए जब स्थानीय स्तर पर भी उस प्रकार की सरकारें, उस प्रकार के बोर्ड गठित हो जाते हैं, कार्य करते हैं, स्थानीय निकाय और पंचायती राज में भी समान विचारधारा के लोग रहते हैं, तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कई गुना आगे बढ़ता है। और भाइयों बहनों, बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास दिखता है और बुलेट ट्रेन की उस स्पीड को बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। जो लोग प्रदेश के अंदर परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, उनकी आत्में आज भी जा नहीं रही है, आत्में जाती नहीं है। जिन्होंने माफियाओं की साकृत बन करके हो, वे कितनी भी सफाई क्यों न दें, भाइयों बहनों, उनकी वे बुरी आत्में जाएंगी नहीं और वे आज भी वही करेंगे। जब भी उनको अवसर मिलेगा, वे उन माफिया और अपराधियों को फिर से प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने, दंगाइयों को दंगा करने, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आगजनी के हवाले करने के लिए ही उस प्रकार का माहौल देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन हमें कहीं भी तनिक भी उनको ये अवसर नहीं देना है। और आज जब सुबह में दिल्ली में था, मैं देख रहा था प्रदेश सरकार ने अपनी 25 सेक्टर की पॉलिसी तैयार की है और मैं तो गाजियाबाद के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर निवेशक से कहूंगा, उन्होंने देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी निवेश किया है, वे उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश उनके लिए एक पवन पावड़े बिछा करके, पावड़े बिछा करके उनके लिए तैयार है। वे आए, हमारी पॉलिसी का लाभ लें और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें और हमारे युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ करके उनके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पूंजी भी बढ़ेगी और पूंजी सुरक्षित भी रहेगी। प्रदेश ने देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति दी है, स्टार्टअप की सबसे अच्छी नीति दी है, टेक्सटाइल की सबसे अच्छी नीति दी है, सोलर एनर्जी की सबसे अच्छी नीति दी है और ऐसी 25 सेक्टर से जुड़ी हुई अच्छी नीतियों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर कोई एक शिक्षण संस्थान भी खोलता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई एक चिकित्सालय बनाता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई एक छोटा उद्यम भी लगाता है,
वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई व्यक्ति कोई बारात घर भी बनाता है, कन्वेंशन सेंटर भी बनाता है, वह भी हमारे लिए एक निवेश है। और जिस भी सेक्टर में आप निवेश करेंगे, प्रदेश सरकार उसका स्वागत करेगी और उसको हर प्रकार का अपना समर्थन देगी। ये वही प्रदेश है, यहां पर आपने देखा होगा उद्योग जगत से जुड़े हुए और मिशन शक्ति से जुड़े हुए कुछ महानुभावों ने अपने विचार इस मंच पर व्यक्त किए। ये वही प्रदेश है भाइयों बहनों, जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई थी, लेकिन भाइयों बहनों आज उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति जिस रूप में कार्य कर रहा है वो आपके सामने है। सेफ सिटी के रूप में प्रदेश के सभी बड़े महानगरों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश के अंदर आपने माहौल देखा होगा, प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी के रूप में 10 सिटी का चयन हुआ था। भारत सरकार ने 10 सिटी का चयन किया, से 7 नगर निगमों को राज्य स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। 20,000 से अधिक गरीबों को अकेले गाजियाबाद नगर निगम के अंदर उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अमृत योजना के अंतर्गत हर घर नल की योजना शहरी क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा का माहौल और आस्था का बेहतर समन्वय अगर देखना है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निकलने वाली कांवड़ यात्रा उसका एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है, जो सुरक्षा और आस्था के सम्मान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जो हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ आस्था का सम्मान करने का भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और आज मैं आप सबको ये आश्वासन देने के लिए आया हूं, यहां पर जो प्रबुद्धजन है, मैं उन सबसे ये कहूंगा कि इन्होंने गाजियाबाद को गाजियाबाद के रूप में फिर से पहचान देने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अपना योगदान दिया। निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वे समाज के ओपिनियन मेकर है, प्रदेश के बारे में परसेप्शन को बदलने में उन्होंने योगदान दिया है और इस परसेप्शन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ सके, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हो सके, इस दिशा में आप सबका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और उसके लिए न्यू बनाने के लिए ही आज यहाँ पर 878 करोड़ रुपए के अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आज लोकार्पण और शिलान्यास के हो रहे हैं, ये सड़क के भी है, पेयजल के लिए है, सीवर के भी हैं और साथ साथ यहाँ पर पूर्वांचल और उत्तराखंड के वासियों के लिए उनकी बहुत प्रतीक्षित उन मांगों को पूरा करने के लिए भी है, जिन्होंने यहाँ पर अपने लिए कन्वेंशन सेंटर की मांग की थी कि उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर बने जहां पर लोक परंपरा लोक संस्कृति को बचाए रखने के साथ साथ वे लोग अपने कार्यक्रमों को भी कर सकें। उसके लिए ये सभी परियोजनाएं आज गाजियाबाद वासियों को प्रदान की जा रही है। मैं भाइयों बहनों आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जिस मजबूती के साथ डबल इंजन की रफ्तार से कार्य कर रही है, डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन के रूप में भी कार्य करने के लिए आपने आशीर्वाद बराबर दिया है और उसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा, अभी से माहौल तैयार करिए। आने वाले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्था को कितना बेहतर बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया जाए, इसके लिए अभी से माहौल बनाने की आवश्यकता है। अच्छी व्यवस्था हो, जनता को बुनियादी सुविधाएं और आसानी से प्राप्त हो सके। हर घर नल की योजना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था आपने देखी होगी। पहले हेलोजन बेतरतीब होते थे, कोई पीला होता था, कोई नीला होता था, कोई सफेद होता था, कोई कैसे जलता था, कहीं जलता ही नहीं था। आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट एक जैसी एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में पूरे नगर दिखाई देते हैं और नगर की शोभा को भी बढ़ाता है।
कम बिजली खर्च भी करता है, कार्बन उत्सर्जन भी उसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता है, और साथ साथ नगर की शोभा भी बढ़ती है। और भाइयों बहनों, ये जितनी भी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, यह न स्थानीय निकाय ने इसके लिए पैसा खर्च किया, न राज्य सरकार ने पैसा किया। ये हम लोगों ने एक समझौते के तहत कहा कि वे जितना हमारा बिजली पे खर्च होता है, एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद जो बचत होगा, उस बचत के पैसे से वो कंपनी इसको लगाएगी। अतिरिक्त पैसा एक भी भुगतान न स्थानीय निकाय देती है और न राज्य सरकार ने उसको दिया है। यानी आम की आम और गुठली के भी दाम। ये काम अगर कहीं हुआ है तो ये एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में आपको सर्वत्र जो देखने को मिलती है, ये उसका एक मॉडल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ईएसएल ने एक बेहतरीन मॉडल विकास के अंदर दिया है। अमृत योजना हो, या स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना हो या स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निकायों ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया, नगर निकायों ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया, काफी अभी प्रयास और लेने की आवश्यकता है, काफी अभी प्रयास और आगे बढ़ाने के लिए, और मैं अच्छे प्रयास से आगे बढ़ाने के लिए मैं जनों से अपील करने के लिए आया हूं। अभी से हम जनों से अपील करने के लिए कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, अच्छा कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, स्वच्छता के प्रति तैयार हो, अभियान को आगे बढ़ाया गया है, स्वच्छता के प्रति जिस अभियान को आगे बढ़ाया गया है। गाजियाबाद ने कौमी छलांग करना, देश के मत पर एक स्थान प्राप्त करना, प्रदेश गाजियाबाद जैसे शादी को करना। मैं लगभग गाजियाबाद जैसे शादी को 20 वर्षों तक दिल्ली में सुधार रहता था, 20 वर्षों तक के रूप में मैं सांसद गाजियाबाद आने से के रूप में मैं मुझे गाजियाबाद आने से पहले गाजियाबाद का मुझे 2017 पहले गाजियाबाद का माहौल, लेकिन जब नगर किसी आंदोलन के सिलसिले में, किसी कार्यक्रम के सिलसिले में आंदोलन के सिलसिले में, किसी कार्यक्रम के सिलसिले में आंदोलन थे, आज गाजियाबाद ने स्वच्छता में भी, सुरक्षा में भी, स्वच्छता में भी, सुरक्षा में भी और विकास के मिशन में भी नए और विकास के क्षेत्र में इसको करने भी आगे बढ़ाने की किए हैं। इसको करना होगा, आगे बढ़ाने की आवश्यकता ठान लेंगे, संभव होगा जब डबल इंजन सरकार के कार्यक्रम हमें डबल इंजन सरकार के इस परिवारवादी कोई दल, कोई परिवारवादी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिनके पास पेशेवर माफिया नहीं को अपना स्वर पेशेवर माफिया बना करके अपने देश के सामाजिक करने वाले ना करते हैं, प्रदेश के सामाजिक देने वाले हैं, विभिन्न अराजकता फैलाते हैं, सेल लगाए हैं, प्रश्रय देते हैं, फैलाते हैं, अभी भी इस कार्यकारियों को प्रश्रय देते हैं। उस वेले इस कार्य का आगे विजन और मिशन के लिए करने वाली पार्टी और मिशन ही उस कार्य करने वाली सकती है, पार्टी और सरकार ही उस कार्य के लिए आसान है। यहाँ पर हम सब आगे बढ़ाने के लिए फिर से हम सब गाजियाबाद वासियों को मैं एक बार फिर से गाजियाबाद वासियों पे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, सभी का बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, और सभी का परियोजनाओं के लिए, आप सफर परियोजनाओं के लिए आप सबको बधाई देता हूं मैं, और आप सबने जनता पार्टी के सभा चुनाव में आशीर्वाद किया, जनता पार्टी ने आपके आशाओं का आभार व्यक्त किया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।